वैष्णवी की शादी करवा दी? बस करो नंदिनी, वैसे भी ये तो इस घर में होता ही रहता है। तुम्हारी शादी करण से हुई, फिर उसके बाद करण की शादी तान्या से हुई, तुम्हारी शादी अंश से करा दी गई, अंश गया तो तुम फिर से करण के पास चली गई। तुम कैसे एक भाई की और दूसरे भाई के बीच में आस-पास आती जाती रहती हो? कामिनी, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर नंदिनी ने लगा दिया है दामिनी को एक जोरदार चांटा, लेकिन बदले में दामिनी ने भी लगा दिया है नंदिनी को चांटा। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ तुलसी की वजह से। चलिए बताते हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पार्थ से तोड़कर वैष्णवी की शादी को फिक्स कर दिया गया है रियांश के साथ, जिसके बाद हर कोई बहुत है नाराज इस चीज से। चलिए बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जो रियो होता है वो एक के बाद एक प्लानिंग कर रहा होता है किसी भी तरह अब वैष्णवी और पार्थ की शादी को तोड़ने की, जिसमें वो लगभग कामयाब भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अब होता कुछ ऐसा है कि जो रियांश होता है वो पहले तो प्लानिंग करता है और यहाँ पर जो वैष्णवी होती है उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देता है, जिसके बाद वैष्णवी उसे क्लीन करने के लिए जब जाती है वॉशरूम तो वो अपने फोन को बाहर ही छोड़ जाती है, जिसके बाद रियांश उसका फोन लेता है और नकुल को मैसेजेस कर देता है, जिस मैसेजेस को देखकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है यहाँ पर दामिनी और लेकर फोन पहुंच जाती है नंदिनी के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की इस घर के लिए सही नहीं है? देखो कैसे कैसे मैसेजेस कर रही है, अभी तो शादी हुई नहीं है तभी इसका हाल है, फिर बाद में ये लड़की क्या करेगी? जिसके बाद यहाँ पर नंदिनी भी परेशान हो जाती है और वो अब जाकर बताती है ये बात पार्थ को, तो पार्थ गुस्से में आ जाता है और रात में ही वैष्णवी से पूछने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो वैष्णवी का फोन भी देखता है लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो वैष्णवी पर काफी चिल्लाकर आता है, जिसके बाद वैष्णवी को लगता है कि अगले दिन वो सब कुछ सॉर्ट कर लेगी, बात कर लेगी। लेकिन अगले दिन बात होती है उससे पहले रियो एक और ड्रामा क्रिएट कर देता है, वो बॉल गिरा देता है, जिस बॉल में फंसकर अब जो वैष्णवी होती है उसकी बाहों में गिर पड़ती है और यहाँ पर दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा अजीब सा जो माहौल होता है ना वो बन जाता है, जिसके बाद हर कोई ये देखता है तो सबको बहुत ऑकवर्ड फील होता है और यहाँ पर अब बहुत ही कुछ हो जाता है इन दोनों के बीच में। मतलब पार्थ साफ इनकार कर देता है कि वो शादी नहीं करेगा, जिसके बाद अब यहाँ पर जो तुलसी होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं तो रियांश के साथ शादी फिक्स करती हूँ मैं वैष्णवी की। जिसे सुनकर नंदिनी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या है माँ, आप वैष्णवी की शादी पार्थ के साथ ना करवा के रियांश के साथ करवा रही हैं। जिसके बाद दामिनी कहती है वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, इस घर में तो ये सब होता रहता है, एक भाई के पास एक बीवी, फिर वो बीवी दूसरे भाई के पास, मतलब ये सब तो चलता रहता है, तुमने तो एक्सपीरियंस किया है। जिसके बाद यहाँ गुस्सा आ जाता है उसे, वो दामिनी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब यहाँ इतना ही नहीं, इसके बाद दामिनी भी उल्टा मार देती है नंदिनी में। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर जो तुलसी ने फैसला लिया है उससे कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद होती है। तो भाई इस समय आपको तुलसी गलत लग रही है या सही, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।